Hello students, welcome to Edu Fun Day. I'm your chemistry mentor for the topic charge to mass ratio of electron from chapter atomic structure. तो देखिए आपके पास जो चार्ज टू मास रेशो है वो आपके पास किसने दी थी, जे थॉमसन ने दी थी। एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली कैसे मेयर किया था, इन्होंने मेयर किया था जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी रेशो टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपने यूज़ जो आपके जे थॉमसन ने इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था वो था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन्होंने अप्लाई किया था टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास एपरेटस यूज़ किया गया था वो आपके पास था, देखिए ये एपरेटस था, ये एनोड है, दिस इज़ योर कैथोड, एंड ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। सो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और यहाँ से डेविएट हो जाएगी, राइट। अब देखिए जो आपकी डेविएशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा डेविएशन होगी, राइट। तो आप बोल सकते हैं ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एंड हेंस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। सेकेंड आपके पास आएगा मास ऑफ पार्टिकल। जितना पार्टिकल लाइटर होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने पाथ से डेविएट करेगा, राइट। तो जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा वो डेविएट करेगा, उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। ऑल्सो आपके पास आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी प्रोवाइड की है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो डिफ्लेक्शन है आपकी फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, ये इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। जितनी ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास डिफ्लेक्शन आएगी। जब सिर्फ आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेविएट करेंगे फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। इस पॉइंट के ऊपर वो मूव करेंगे। By balancing the both electric and magnetic field, the path of electron can be a straight line. That is, they hit the your phosphorescent screen, that is zinc sulfide screen of cathode रे ट्यूब एट पॉइंट बी, बिल्कुल सीधा जाएंगे। और अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपके पास जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हिट करेंगे, एट पॉइंट सी। So, by carrying out the accurate measurements on the amount of deflection observed by the electron on the electric and magnetic field strength, थॉमसन को ये चीज़ पता चल गया कि वो कैसे वैल्यू को डिटरमाइन कर सकता है, और उन्होंने आपकी E बाई एम रेशो बताई, वो कितनी थी, 1.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 कूलम पर kg। और आप इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट मास। जो E है वो आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और आपके पास जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो आपके पास है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स अबाउट the charge by mass ratio of electron and the experiment including it. Thank you.